हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे जिनका भी सन मून साइन वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है आपको लेके। ओके, तो आज की रीडिंग है स्कॉर्पियो राशि के लिए। जिनका भी चंद्र राशि है, सूर्य राशि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक है, उन लोगों के पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, वो हम देखेंगे। आपका जो भी सिचुएशन है आप मैसेजेस सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। तो चलिए देखते हैं करंट फीलिंग क्या है। जिनका भी सन मून साइन वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो है, उनके पार्टनर की फीलिंग क्या है इस वक्त, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी निकालते हैं। आप क्या फीलिंग है आपके पार्टनर को लेकर। थैंक यू। 5 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, 8 ऑफ कप्स, King of Pentacles reversed, 5 of Pentacles, Hermit reversed. Okay, bottom of the energy, Ace of Cups, Queen of Pentacles reversed, 9 of Swords. All right. Okay, आपके पार्टनर की देखते हैं क्या फीलिंग है आपको लेके। स्कॉर्पियो जिनका भी सन मून साइन है, उनके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। स्कॉर्पियंस के लिए क्या फील कर रहे हैं उनके पार्टनर करंटली, किस पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं स्कॉर्पियो राशि के लोग। थैंक यू। जजमेंट, 3 of Pentacles, the Tower reversed, the Emperor, the Magician, बॉटम की एनर्जी द सन रिवर्स्ड आए हैं। ओके, यस। आपकी एनर्जी क्या है रिलेशनशिप को लेके इस वक्त, आपकी क्या एनर्जी है। हैप्पी फैमिली रिवर्स्ड, स्ट्रेंथ, वॉकिंग अवे। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है रिलेशनशिप को लेके। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट रिवर्स्ड, थिंकिंग वुमेन रिवर्स्ड, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, थिंकिंग मैन रिवर्स्ड। ओके, आपकी एनर्जी देखते हैं पहले। आपकी एनर्जी ऐसी है, आप वॉकिंग अवे का आया है, एंड द स्ट्रेंथ एंड द हैप्पी फैमिली। इस वक्त आप अपने फैमिली पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहते हो, या अगर आपने ये पर्सन के साथ फैमिली सोचा था तो अभी आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें उस तरह से वर्क नहीं कर रही है कि ये पर्सन आपको फैमिली दे, या अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो आपको हार्ट ब्रेक मिला है ये पर्सन की तरफ से। ओके, क्योंकि आप मूव ऑन हो रहे हो। दोनों इसमें से आपकी एनर्जी और आपके कार्ड्स में वही चीज़ आई है। आप मूव ऑन हो रहे हो या फिर आपका पर्सन मूव ऑन हो रहा है रिलेशनशिप से। ओके, ऐसा आपको लग रहा है। आपकी एनर्जी भी वैसी ही है। ओके, सो वाइस एंड वर्सा हो सकता है। आपको पता है आपकी एनर्जी क्या है, आप में वो हिम्मत आ चुकी है। अभी आप इस एनर्जी में हो कि व्हाटएवर जो भी हो रहा है आप अभी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर आपने इनसे फैमिली का यानी सोचा था तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी आप वो चीज़ें होते देख पा रहे हैं अपने लाइफ में। तो आप में इतना स्ट्रेंथ आ गया कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के साथ फैमिली से अच्छा है आप अपने आप पे ध्यान दें। और अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप अपने सिबलिंग, अपने पेरेंट्स की तरफ ध्यान देना चाहते हो, या फिर आप मैरिज करना चाहते हो, या फिर ये आपके स्पाउस है यानी आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ रह के कोई फ़ायदा नहीं है, आपने बहुत ट्राई कर लिया पर चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। तो स्ट्रांगली आप में एक स्ट्रेंथ आ रही है कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है। हैप्पी फैमिली के लिए अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया था ये पर्सन के साथ तो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। ओके, या फिर अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है और अभी आपने वो चीज़ें एक्सेप्ट कर ली है। एक मिनट, हाँ। ओके, तो आप क्या सोच रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा सैड थे, 5 ऑफ कप्स यानी पास्ट में फंसे हुए थे पर्सन के साथ, अगर जो अच्छे मोमेंट थे, जो सैड मोमेंट थे, जो भी थे, आप बहुत ज़्यादा जो चीज़ें चली गई उसमें फंसे हुए थे, सैड थे, तो आप उस एनर्जी से निकल रहे हो। आप वो सोच रहे हो कि जो चीज़ें हो गई अभी कोई फ़ायदा नहीं है उसके बारे में सोच के, है ना। अगर आप बहुत सैड थे तो उसमें से निकल रहे हो। आप सोच रहे हो कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि
जैसे कि मैंने बोला वैसे वैसा हो सकता है, या आप अपने पर्सन के लिए ऐसा सोच रहे हो कि आपका पर्सन नॉर्मल हो चुका है। अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है या जो भी चीज़ें हुई है, तो या तो आप या आपके पर्सन नॉर्मल हो रहे हैं, इस एनर्जी से निकल रहे हैं, आप सोच रहे हो, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनली आप इनसे बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हो। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। आपको लगता है रिलेशनशिप में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत एफर्ट कर लिया, अभी चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही है। तो या तो आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हो, या आपने मूव ऑन कर लिया है। इमोशनल लेवल पे आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो। आपको अभी ये चीज़ें टॉक्सिक लग रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पेन में रह चुके हैं, बहुत सैड रह चुके हैं। ओके, सो बिल्कुल भी ऐसा हो सकता है कि या तो आप या आपके पर्सन ने मूव ऑन किया है। ओके, सो इमोशनल लेवल पे आपको लगता है ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। आपके मेन इश्यू है, ये पर्सन की तरफ से मेन इश्यू आप दोनों के रिलेशनशिप में है स्टेबिलिटी। जैसे कि मैंने बोला, ये पर्सन मैरिड हो सकता है, ऑलरेडी मैरिड है कहीं, या फिर ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर ये अपने करियर में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। सो ये पर्सन आपको कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। सो मेन इशू यही है कि आपको वो चीज़ें चाहिए थी ये पर्सन से, जो नहीं मिल पा रही है। इस वजह से मेन इशू है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, क्योंकि ये पर्सन स्टेबल नहीं है, ना ही इनका नेचर स्टेबल होगा, ना ही ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं। अगर आप इनसे मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज भी नहीं दे पा रहे हैं, और अगर फाइनेंशियल देखा जाए वहाँ भी ये सेटल नहीं है कुछ लोगों के लिए। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा आप चाहते हो आप इस एनर्जी से निकलो। हो सकता है आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, या फिर आप अभी इस वक्त बहुत अकेले हो। आप चाहते हो कि आप इस सैडनेस से निकल जाओ, या आपको आप चाहते हो कि यानी कि हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम, ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए, या आपको फाइनेंशियली भी नीड थी, या ये पर्सन बहुत अकेले थे। यानी कि हो सकता है कि उस टाइम आपने इनको हेल्प किया जब ये पर्सन बहुत अकेले थे, या फिर आपको जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो ये पर्सन ने आपको छोड़ दिया। सो आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सैड है। तो आप चाहते हो ये कंडीशन, आपकी जो सिचुएशन है ये चेंज हो जाए। अगर आप बार बार उसी एनर्जी में जाते हो, पास्ट की वही बातें अगर आप सोच रहे हो, या फाइनेंशियली आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप चाहते हो उस चीज़ में से निकले, या फिर आप चाहते हो कि ये पर्सन ने आपकी तरफ आना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल है, तो हो सकता है ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए, तो इन्होंने मूव ऑन कर लिया। तो आप चाहते हो ये पर्सन आपकी तरफ आए। आप चाहते हो, अभी आप अगर बहुत अकेला फील कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि ये आपको सपोर्ट करे या हेल्प करे आपकी इस एनर्जी से निकलने के लिए। ओके, सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपके पर्सन ने ही मूव ऑन किया है आपसे, इस वजह से 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो आप चाहते हो चीज़ें ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में। हर्मिट का कार्ड आया है, तो बिल्कुल हो सकता है कि बहुत दिनों से अगर नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो आप, तो या अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा था, या आप बात नहीं कर पा रहे थे, तो शायद आप इस एनर्जी से भी निकलोगे। अगर आप खुद की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, यानी कि इस पर्सन को लेके आप इतना अकेले हो गए थे, या आपने आइसोलेट करके रखा था, यानी आपने बहुत सोचा होगा, या खुद को अकेला कर लिया, तो अभी आप अकेले नहीं रहना चाहते हो, आप अभी बाहर निकलना चाहते हो। एस ऑफ कप्स, आप अपने लिए सेल्फ लव चाहते हो। आप अपने, अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो, जैसे कि करियर में अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो ये पर्सन की वजह से बहुत दिनों से, या आपका करियर स्टेबल नहीं है, या आपका फाइनेंस स्टेबल नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा 9 ऑफ सॉर्ट की एनर्जी में हो, बहुत रोए हो, बहुत बीमार रहे हो, तो अभी आप सेल्फ लव में आना चाहते हो। ओके, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपने लाइफ में। ओके, अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो डेफिनेटली आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। तो आप चाहते हो पर्सन, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है या नो कांटेक्ट में है, तो आप चाहते हो जल्द से जल्द आपकी तरफ आए। या अगर ये आपकी एनर्जी है, आप बहुत दिनों से अगर खुद को आपने बंद करके रखा है, एक जगह पे आइसोलेट करके रखा है, तो हो सकता है कि अभी आप एक डिसीजन ले रहे हैं कि ये पर्सन ने अगर मूव ऑन कर लिया, या ये जा रहे हैं आपकी लाइफ से, तो अभी आप उनके लिए रोते नहीं बैठोगे। आप अपने करियर पे, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दोगे, एक न्यू बिगिनिंग करोगे अपनी लाइफ में। ओके, ये आपकी एनर्जी थी। आपके पर्सन के मेन एनर्जी देखते, ये आपके फीलिंग्स, थॉट्स थे, और आउटकम में हर्मिट आया है। तो यस, आप चाहते हो ये पर्सन आपकी तरफ आए, तो आ सकते हैं। हर्मिट रिवर्स आए, तो अगर कॉल मैसेज नहीं कर रहे, तो हो सकता है पर्सन आपकी तरफ आए, कॉल या मैसेज करें, अगर आप कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं तो। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी, ओके, ये आपको लेके बिल्कुल श्योर है कि अभी इस वक्त आप ना ही इनके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ना ही ये आप इनके लिए अभी अवेलेबल हो। इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि अगर आप हर समय इनके लिए अवेलेबल रहते थे, तो शायद अभी आप थोड़ा सा सेल्फ लव में आ गए हो, तो शायद अभी इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप नॉर्मल हो गए हो, आप इतना अभी इनके लिए अवेलेबल नहीं हो। इनकी एनर्जी ऐसी ही है आपको लेके। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, या तो हो सकता है ये पर्सन
आपको ऐसा देख पा रहे हैं कि आपने अपने करियर पे ध्यान देना चालू किया, आपने एक स्टेबिलिटी अपनी देख रहे हो, आप अपनी सेल्फ लव में हो, ये देख पा रहे हैं। हो सकता है आपको अगर जॉब लगी है तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो या जो भी है, या फिर हो सकता है ये पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, जैसे कि क्वीन ऑफ कॉइन है, तो हो सकता है कि ऐसा कोई स्टेबल पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, अगर ये मैरिड पर्सन है तो हो सकता है इनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है। ओके, तो इस वक्त ये पर्सन का ऐसा है कि ये इनको छोड़ के आपकी तरफ नहीं आ सकते, या ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते। कुछ लोग के लिए हो सकता है अगर मैरिड नहीं है ये पर्सन, तो ये आपको स्टेबिलिटी नहीं देना चाहते पर नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा इनको लगता है कि ये नहीं दे सकते, क्योंकि हो सकता है कि अभी इनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये आपके बारे में सोच के इनको, या तो ये आपके बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, इनको लगता है अभी आप इनकी एनर्जी से निकल गए हो, अभी आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा इनको लगता है। और इनको पता है आपको स्टेबिलिटी चाहिए जो ये नहीं दे पा रहे हैं। या फिर इनके लाइफ में अगर कोई पर्सन है ऑलरेडी मैरिड है, तो उनको ऐसा लगता है कि अभी आपके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। रिलेशनशिप अगर ब्रेक हो गया है तो अभी ये अपने स्पाउस के बारे में सोचना चाहते हैं, अगर ये मैरिड है तो, या अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहते हैं। या फिर फिर भी अगर मैरिड भी है और ये आपके लिए स्टेबिलिटी सोच भी रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि अभी आप इनके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, या अभी इनके लिए आप अवेलेबल नहीं हो, ऐसा इनको लगता है। तो अभी आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए, आपका क्या सिचुएशन है आपको पता है। ओके, सो आपके लिए नंबर 42, नंबर 47, नंबर 44 इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप या आपके पार्टनर का एज हो सकता है, या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 8, 6 एंड 11, 2, 27 एज हो सकता है आपका, आपके पार्टनर का 50 एज हो सकता है। ओके, डेट ऑफ बर्थ या बर्थ ऑफ मंथ 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 5 हो सकता है। ओके, आपके पार्टनर के थॉट्स देखते हैं आपको लेके, वो क्या सोच रहे हैं। जजमेंट, बिल्कुल इनको रियलाइजेशन हो रही है आपको लेके कि एक न्यू बिगिनिंग ये करना चाहते हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ इनजस्टिस किया है, तो इनको वो चीज़ें अभी पता चल रही है। ये एक न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। ओके, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, यानी कि इनका जो अंतर्मन है, इनको पता है अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया है आपके साथ, आपको हर्ट किया है, इनजस्टिस दिया है, तो ये एक न्यू बिगिनिंग डिवाइन की तरफ से उनको रियलाइजेशन करवाया जा रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया। तो ये पर्सन उसके बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी है तो ये पर्सन आपके साथ एक पार्टनरशिप रखना चाहते हैं। ओके, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन बना रहे, भले ही फ्रेंडशिप रहे, पर ये एक पार्टनरशिप चाहते हैं आपके साथ। ओके, भले एज अ बिजनेस पार्टनर या काम में, या अगर आप कलीग्स हो, तो ये चाहते हैं कि आप इनको समझें, एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनरशिप आप इनके साथ रखें। या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये लोग दूसरों की बातों में आके इन्होंने आपका रिलेशनशिप ख़राब किया, या आपके म्यूचुअल फ्रेंड में से ही किसी पर्सन ने आपके पर्सन के साथ, उनको पता था कि आपके साथ है, फिर भी उन्होंने या तो इनका ब्रेन वॉश कर दिया आपके खिलाफ, या फिर हो सकता है कि आपको साइड में करके इन्होंने खुद ही ये पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ गए, या फिर ब्रेन वॉश किया। ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है कि आप दोनों के आपके म्यूचुअल फ्रेंड में से किसी ने आपको धोखा दिया, ऐसा भी हो सकता है, या ब्रेन वॉश किया, या इनके फ्रेंड हो सकते हैं जो इनके बहुत कान भरते हैं। तो ये पर्सन अभी इस वक्त ये सोच रहे हैं इसके बारे में, या फिर ये आपके साथ एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। तो इनका मेन इशू आप दोनों के बीच में ये है, टावर मोमेंट आके गया है, तो ये चाहते हैं कि बार बार चीज़ें स्टेबल ही नहीं है। आप दोनों का रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप है, स्टेबल नहीं है। तो ये चाहते हैं कि एक फाउंडेशन स्ट्रांग हो आप दोनों के बीच में। ओके, या फिर एकदम से अगर आपने बोल दिया है कि ब्रेकअप करना है आपको, या फिर इन्होंने बोल दिया कि ब्रेकअप, या जो भी चीज़ें हैं, तो आप शायद रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो, जबकि ऐसा हो सकता है कि चीज़ें पूरी तरह से बिखर गई हो, या आपने ट्राई किया बचाने का। ओके, तो इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें अभी स्टेबल नहीं है, और आप हमेशा ही ट्राई करते हो रिलेशनशिप बचाने के लिए, हो सकता है। या फिर इनको ऐसा लगता है कि बार बार चीज़ें इतनी टॉक्सिक हो जाती हैं आप दोनों के बीच में कि टावर मोमेंट बार बार आता है, तो चीज़ें ख़राब हो रही हैं आप दोनों के बीच में, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप दोनों मैरिड नहीं हो तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग फाइट हो जाती है, या इतना ज़्यादा रह की चीज़ें हो जाती हैं कि एकदम इसे लगता है कि बस अभी रिश्ता ख़त्म। ओके, तो ये बार बार चीज़ें ना हो, ऐसा ये चाहते हैं। एक फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए आप दोनों का, जो भी रिलेशनशिप है। अगर जो भी रखना है आपको, फ्रेंडशिप रखना है, एज अ पार्टनर रखना है, या अफेयर रखना है, जो भी चीज़ रखना है, आपको ऐसा, ये आपका पार्टनर चाहता है कि स्ट्रांग हो चीज़ें, है ना, ऐसे। क्योंकि छोटी छोटी बातों पे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा
ये पर्सन या तो रिश्ता तोड़ने की बात करते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली पर्सन की तरफ से ही होगा, ओके। पर इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहे हैं। द एम्परर, बिल्कुल ये चाहते हैं कि आप इनको समझो। ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर ये मैरिड है तो ये फादर होंगे या कहीं के बॉस है, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप जहाँ काम करते हो आपके बॉस है। तो ये पर्सन ऐसे है, थोड़े से इगोइस्टिक है, थोड़ा सा चीज़ें ये हैं। तो ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनकी सिचुएशन को समझें। ये चाहते हैं कि ये आपको मैरिज कमिटमेंट, अगर ऑलरेडी मैरिड है तो ये आपको मैरिज कमिटमेंट नहीं दे सकते। तो ये चाहते हैं कि आप इनको समझें, ये जैसे है वैसे आप इनको एक्सेप्ट करें। सेकंड थिंग, इनमें थोड़ा सा ईगो रहता है। तो चीज़ें ऐसा है कि इन शॉर्ट ये चाहते हैं कि आप इनको क्वेश्चन ना करो, ये जिस हिसाब से आपको चलाते हैं वैसा चलाएं, कल आप चले, ओके। ये चाहते हैं कि अगर ये आपको कमिटमेंट दे रहे हैं या जो भी चीज़ें दे रहे हैं तो आपने वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए कि इनके अथॉरिटी फिगर है, ये इनका कुछ नाम है या फिर ये आपके बॉस है, तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इनकी बदनामी हो या इनके शान में कुछ ऐसा हो जाए कि लोग इनके बारे में गलत बात करें। तो इगोइस्टिक पर्सन है, ओके। या फिर अगर आपका नेचर ऐसा है तो ये चाहते हैं वो नेचर आप थोड़ा सा डोमिनेटेड नेचर है आपका, या आप मैरिड हो या आप इनके बॉस हो, तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, ओके। फिर भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है। मुझे पता है मैंने जो बताया वही है, पर फिर भी डाउट आ गया तो मैं क्लैरिफाई करती हूँ। यस, वही चीज़ है कि आप समझे। अगर इन्होंने आपको, अगर ये पास से आपके पहचान के हैं, यानी कि पहले सिंगल थे और इन्होंने फिर मैरिज कर लिया, आपके होते हुए किसी और से मैरिज कर लिया, आपको बैक स्टेप किया, आपको थर्ड पार्टी में डाला, तो ये बोल रहे हैं कि आप समझो इनको कि ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, ये आपको मैरिज नहीं दे सकते। अगर आप जितना इनसे एक्सपेक्टेशन रखोगे या जितना इनको ये करोगे, उतना आपको ही दर्द होगा, आपको ही पेन होगा। तो आप ऐसा ना करें, आप इनको समझें। या फिर अगर इन्होंने आपको बैक स्टेपिंग दी है, इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, इस वजह से मेन इश्यू हुआ है, आपको थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में पर्सन लाया है, तो ये चाहते हैं वो आप भूल जाए, आप एक नॉर्मल बिहेव रखें इनके साथ, ओके। क्योंकि बार बार अगर आप इनको वो चीज़ें बताते हो या सुनाते हो तो ये पर्सन का ईगो हर्ट होता है और ये चाहते हैं कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इन्होंने जो करना है आप इनको करने दें और उसके साथ आप इनके ये जैसा चाहते हैं वैसे रिलेशनशिप में रहें। बहुत सारा बता दिया, ओके। द मैजिशियन, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटर हो सकते हैं, ये जानते हैं कि आप इनके बगैर नहीं रह पाओगे, आप इनकी तरफ खुद होके ही कॉल मैसेज करोगे या आप ही इनकी तरफ आओगे, ऐसा ये सोच रहे हैं, ओके। तो एक्शन का कार्ड तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही शायद इनको कॉल मैसेज करोगे या फिर आप एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। पर ये पर्सन बहुत तगड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको आपके लाइफ में कि आप इनके लाइफ में आए। अब ये आपको पता है आपका सिचुएशन कैसा है, आपको पता है कि आपको जाना है नहीं जाना है, क्योंकि ये आपका डिसीजन है। तो मैं गाइडेंस नहीं निकालूंगी क्योंकि फाइनल डिसीजन आपका ही है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे गाइडेंस देख के, है ना। तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप डिसीजन ले। तो ये थी जिनका भी सन मून साइन वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो था, उनके पर्सन की करंट फीलिंग और आपकी करंट फीलिंग वाइस एंड वर्सा हो सकता है। जो रेजोनेट होता है, जो मैच होता है वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक किए बगैर ना जाए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का लिंक नोटिफिकेशन आपको मिले, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। फिर से बता रही हूँ रीडिंग टाइमलेस नहीं है, मैंने टाइमलेस रीडिंग करना बंद कर दिया है, करंट फीलिंग है, तो प्लीज़, ओके। So thank you for watching. Bye. Take care.